भारत में जारी तुलबा एहतजाज ने पूरे मुल्क की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। अब यह मामला सिर्फ तुलबा तक महदूद नहीं रहा, बल्कि बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की कई मारूफ शख्सियात भी उनके हक़ में आवाज़ बुलंद कर रही हैं। सलमान खान, पुरकाश राज, सोनम बाजवा, शबाना आज़मी और दीगर फनकारों ने तुलबा के मुतालबात की हिमायत करते हुए हुकूमत से शफाफ तहकीकात और बेहतर तालीमी निज़ाम का मुतालबा किया है। आखिर ये एहतजाज क्यों शुरू हुआ? इस एहतजाज की असल वजह मुल्क भर में सामने आने वाले पेपर लीक और इम्तिहानी बेज़ाब्तियों के वाक़यात हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान मुख्तलिफ कौमी सतह के इम्तिहानात के सवालिया पर्चे इम्तिहान से पहले ही सोशल मीडिया पर गर्दिश करते रहे, जिसके बाइस लाखों तलबा की बरसों की मेहनत मशकूक हो गई। कई उम्मीदवारों का कहना था कि उन्होंने दिन रात मेहनत की, लेकिन पेपर लीक होने से उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई और मेरिट पूरी तरह मुतासिर हुआ। तलबा का मौक़िफ़ ये है कि सिर्फ एक या दो इम्तिहानात का मसला नहीं, बल्कि पूरे तालीमी निज़ाम की शफाफियत का सवाल है। उनका मुतालबा है कि तमाम मुबैना पेपर लीक वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए, ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा दी जाए, मुतासरा तलबा को इंसाफ फराहम किया जाए और ऐसा मजबूत निज़ाम बनाया जाए कि आइंदा किसी भी इम्तिहान में इस किस्म की बेज़ाब्तगी दोबारा ना हो। बाज़ तलबा तंजीमों ने यह मुतालबा भी किया कि मुतलका हुकाम इखलाकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दें। इन्हीं मुतालबात के साथ हज़ारों तलबा नई दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर निकल आए। जंतर मंतर और पार्लियामेंट के इतराफ़ में होने वाले एहतजाज में शरीक नौजवानों का कहना था कि वो किसी सियासी जमात के लिए नहीं, बल्कि अपने मुस्तकबिल, अपनी मेहनत और अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना था कि अगर इम्तिहानी निज़ाम पर ही एतमाद ख़त्म हो जाए तो लाखों नौजवानों का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ जाता है। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात पर काम जारी है और जहाँ भी बेज़ाब्तियों के शवाहिद मिले हैं वहाँ कार्रवाई की जा रही है। हुकूमत का कहना है कि बाज़ अनासिर इस एहतजाज को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि तलबा इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि उनकी तहरीक सिर्फ़ और सिर्फ तालीमी इंसाफ के लिए है। सूरत हाल उस वक्त मज़ीद कशीदा हो गई जब तलबा ने पार्लियामेंट की जानिब मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने मुख्तलिफ रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए, कई इलाकों में सख्त सिक्योरिटी नाफिज कर दी गई और मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान कई मकामात पर लाठी चार्ज, आंसू गैस और गिरफ्तारियां भी हुईं। मुतअद्दिद तलबा ज़ख्मी हुए, जबकि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोज़ ने पूरे भारत में नई बहस छेड़ दी। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि उनके साथ ताकत का इस्तेमाल किया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ अमन व अमान बरकरार रखने के लिए की गई। एहतजाज के दौरान ज़ख्मी होने वाले तलबा की तस्वीर और वीडियो सामने आने के बाद अवामी रद्द-ए-अमल भी तेज़ी से बढ़ने लगा। मुख्तलिफ तालीमी माहिरीन, समाजी कारकुनों और अवामी शख्सियात ने मुतालबा किया कि नौजवानों की आवाज़ को दबाने की बजाय उनके तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से सुना जाए। जैसे जैसे एहतजाज की शिद्दत में इजाफा होता गया, वैसे वैसे फिल्मी दुनिया की खामोशी भी टूटने लगी। सबसे पहले बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तफसीली पैगाम जारी करते हुए तलबा की तहरीक की हिमायत की। सलमान खान ने लिखा कि ये एक पुरअमन तहरीक थी, लेकिन अफसोस के बाद में उसने पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर लिया। उन्होंने कहा कि एहतजाज के दौरान जिन तलबा और उनके अहले खाना को नुकसान पहुँचा, उनके लिए उनका दिल दुखी है। सलमान खान के मुताबिक पेपर लीक का मामला इंतहाई संगीन है और उन्हें खुशी है कि भारत के नौजवान बेहतर तालीमी निज़ाम के लिए मुत्तहिद हुए हैं। उन्होंने कहा कि तलबा ने अपनी मेहनत, लगन और अज़म से साबित किया है कि वो सिर्फ एक शफाफ तालीमी निज़ाम और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सलमान खान ने यह भी कहा कि इस तहरीक को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ तलबा और तालीमी निज़ाम का मामला है, और उम्मीद ज़ाहिर की कि हुकूमत नौजवानों के मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। सलमान खान के बाद कई और मारूफ शख्सियात भी खुलकर सामने आईं। अदाकारा सोनम बाजवा ने एहतजाज के दौरान सामने आने वाली तस्वीर और वीडियोस पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि ज़ख्मी तलबा की तस्वीर देखकर उनका दिल टूट गया। उनके मुताबिक इख्तिलाफ राय रखने वाले नौजवानों के साथ ताकत का इस्तेमाल किसी भी जमहूरी माशरे के लिए अच्छा पैगाम नहीं, और ऐसे मामलात का हल तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात और इंसाफ होना चाहिए। साउथ और बॉलीवुड के मारूफ अदाकार पुरकाश राज सिर्फ बयान देने तक महदूद नहीं रहे, बल्कि वो खुद दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, मुजाहिरीन के दरमियान बैठे और उनसे इजहार यकजहती किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इसलिए उनकी बात सुनी जानी चाहिए, दबाई नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में सवाल करना जुर्म नहीं बल्कि शहरियों का हक है, और जो लोग ऐसे वक्त में खामोश रहते हैं, तारीख उन्हें कभी माफ़ नहीं करती।
اس تحریک کو شبانہ اعظمی، سونو سود، ویر داس، دیا مرزا، سوہا علی خان، آدیتی راؤ حیدری، روہت سراف اور دیگر فنکاروں کی بھی حمایت حاصل ہوئی۔ کسی نے پولیس کارروائی پر افسوس کا اظہار کیا، کسی نے طلباء کی ہمت کو سراہا، جبکہ کئی شخصیات نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ نوجوانوں کی بات سن کر تعلیمی نظام میں شفاف اصلاحات کی جائیں۔ دوسری جانب چند شخصیات نے مختلف رائے بھی پیش کی۔ بعض کا کہنا تھا کہ احتجاج ہر شہری کا حق ہے، لیکن اسے قانون کے دائرے میں رہ کر ہونا چاہیے، جبکہ حکومت کا موقف تھا کہ امتحانی نظام میں اصلاحات کا عمل جاری ہے اور معاملے کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے۔ اسی اختلاف رائے نے اس تحریک کو مزید قومی بحث کا موضوع بنا دیا۔ ان تمام خبروں کے درمیان معروف اداکار نصیر الدین شاہ کا نام بھی اچانک خبروں کی زینت بن گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ دہلی کے جنتر منتر پہنچے اور احتجاج میں شریک ہو گئے۔ یہ ویڈیو لاکھوں مرتبہ شیئر کی گئی، لیکن بعد میں متعدد بھارتی میڈیا اداروں کے فیکٹ چیک سے معلوم ہوا کہ یہ دعویٰ درست نہیں تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ ویڈیو ممبئی میں ایک فلم کی اسکریننگ کے بعد ریکارڈ کی گئی تھی، جسے غلط انداز میں احتجاج سے جوڑ دیا گیا۔ اگرچہ وہ وائرل ویڈیو درست نہیں تھی، لیکن اس کے بعد خود نصیر الدین شاہ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور کھل کر طلباء کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ فلم انڈسٹری کی اکثریت ایسے اہم قومی مسئلے پر خاموش ہے۔ ان کے مطابق نوجوان اپنے مستقبل، انصاف اور شفاف تعلیمی نظام کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور ایسے وقت میں خاموش رہنا مناسب نہیں۔ انہوں نے فنکاروں سے بھی اپیل کی کہ وہ سماجی مسائل پر اپنی آواز بلند کریں اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ادھر احتجاج بھی رکا نہیں۔ مختلف ریاستوں میں طلباء، اساتذہ، سماجی کارکنوں اور سیاسی رہنماؤں نے ریلیاں نکالیں، جبکہ کئی مقامات پر عوام نے مظاہرین کے لیے کھانے، پانی اور طبی امداد کا بھی انتظام کیا۔ دوسری جانب حکومت نے بارہا کہا کہ وہ تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے، لیکن مظاہرین کا اصرار تھا کہ صرف یقین دہانی نہیں بلکہ عملی اور شفاف اصلاحات کی ضرورت ہے۔ آج یہ تحریک صرف ایک پیپر لیک یا ایک امتحان کا مسئلہ نہیں رہی، بلکہ یہ لاکھوں نوجوانوں کے مستقبل، انصاف اور شفافیت کی علامت بن چکی ہے۔ ایک طرف حکومت اصلاحات کی بات کر رہی ہے تو دوسری طرف طلباء کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پر عملی پیش رفت نہیں ہوتی، ان کی آواز بلند ہوتی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس تحریک میں صرف طلباء ہی نہیں بلکہ ملک کی معروف فلمی شخصیات، سماجی کارکن اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شریک ہو چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ مذاکرات کا راستہ نکلتا ہے یا احتجاج مزید شدت اختیار کرتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس تحریک نے بھارت کے تعلیمی نظام اور نوجوانوں کے مستقبل پر ایک ایسی بحث چھیڑ دی ہے جسے اب نظر انداز کرنا آسان نہیں ہوگا۔